तो दोस्तों फिर से एक बार तैयार हो जाइए जानने के लिए कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज़ के बारे में जो कि फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सभी हिंदी वेब सीरीज़ एक्चुअल में मोस्ट वॉच की कैटेगरी में आ चुकी है, वो भी अगस्त 2024 में। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग न्यू हिंदी वेब सीरीज़ है आज के हमारे इस काउंटडाउन में जिन्हें रिलीज़ की गई है अगस्त 2024 में, वो भी सेकेंड वीक में। नंबर 5 पर है कांटाए कांटाए। दोस्तों ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पिता से जो कि अपने बेटी के कातिलों को किसी भी तरह से ढूंढ के मारना चाहते हैं और लास्ट तक ये पिता अपने इस मकसद को किस तरह पूरा करता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप अच्छे खासे एक्शन के साथ अच्छी खासी मिस्ट्री भी इंजॉय करने वाले होंगे। एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। लेकिन दोस्तों इसे फिलहाल अभी सिर्फ बंगाली में ही रिलीज की गई है, लेकिन इन फ्यूचर इसे हिंदी में भी रिलीज कर दी जाएगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.7। इसे ZEE5 पर रिलीज की गई है। नंबर 4 पर है फ्लाइट अटेंडेंट। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी जो कि क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़की से जो कि सुबह उठते ही उसके बेड के सामने एक डेड बॉडी पाती है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। असल में ये डेड बॉडी किसकी है और असल में ये लाश कहाँ से आती है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। सीरीज में आप अच्छी खासी मिस्ट्री एंजॉय करने वाले होंगे। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य आपको नजर आने वाले हो सकते हैं जो कि आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.1। इसे हंगामा ओरिजिनल पर रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है मनोरत्नांगल। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज में आप बहुत सारी स्टोरीज एंजॉय करने वाले हैं, यानी कि ये सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर और एपिक स्टोरीज के ऊपर। इस सीरीज में आप बहुत सारे कहानियां एंजॉय करने वाले हैं। इसके टोटल 9 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और 9 एपिसोड में आप डिफरेंट कहानियां एंजॉय करने वाले होंगे, यानी कि इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आप नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर से रूबरू होने वाले होंगे और हर एक कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बनाई गई है। एटलीस्ट ये सीरीज भी आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है, लेकिन दोस्तों इस सीरीज की IMDb अभी तक नहीं दी गई है क्योंकि इसे आज ही रिलीज की गई है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं ZEE5 पर। नंबर 2 पर है 11-11। दोस्तों ये सीरीज मिस्ट्री नहीं बल्कि मिस्ट्री की बाप है। कहानी की शुरुआत होती है अदिति नाम की एक छोटी सी बच्ची से जिसका मेले में अचानक से ही किडनैप हो जाता है और दूसरे ही दिन उसकी लाश मिलती है। लेकिन इस केस को पुलिस लगभग 15 साल तक सॉल्व नहीं कर पाती है। लेकिन दोस्तों अचानक से ही एक बड़ा सा चमत्कार हो जाता है। एक ऑफिसर जो कि अचानक से ही पास्ट से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि पास्ट में वो कुछ ऐसी चीजों के बारे में जान जाता है जिसके बारे में पुलिस को भी पता नहीं होता है और उसी की मदद वो उस केस को सॉल्व कर लेता है। लेकिन असल में ये ऑफिसर पास्ट से किस तरह कनेक्ट होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज में और भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.4। इसे ZEE5 पर रिलीज की गई है। नंबर 1 पर है शेखर्स होम। दोस्तों अगर आपको मिस्ट्री और स्पाई सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तब तो ये सीरीज आपके लिए एकदम से मास्टरपीस है। इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड में आप एक नए केस को देखने वाले होते हैं और इन सभी केसेस को किस तरह सॉल्व की जाती है ये भी आप इस सीरीज में देख पाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे शेखर होम एक्चुअल में शर्लॉक होम्स के भी बाप हैं और वो अपने केसेस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस सीरीज की एंडिंग इतनी अच्छी तरह से आपके सामने प्रेजेंट की गई है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पूरी की पूरी सीरीज आपको माइंड ब्लोइंग लगने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.8। इसे जियो सिनेमा पर रिलीज की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।